विक्रमादित्य को मारने के लिए रानी मधुमालती और तांत्रिक ने ऐसा रूप धरा कि खुद शिवजी भी धोखा खा जाएं। और बस एक स्त्री थी जो इस विनाश को रोक सकती थी, वो भी किसी राजा या योद्धा नहीं बल्कि एक लोहार की पत्नी। प्रिय दर्शकों, आपने तो पिछला भाग तो देखा ही होगा, अब चलते हैं दूसरे भाग की ओर। अब उस राज्य के राजा चंद्रसेन अपनी सेना की एक बड़ी टुकड़ी के साथ रथ पर सवार होकर उस गांव के निकटवर्ती घने जंगल की ओर प्रस्थान करते हैं, जहां भगवान शिव का प्राचीन मंदिर स्थित था। वही पवित्र स्थान जहां हर रात वह क्रूर यक्ष निर्दोष मानवों और भैंसों को अपना भोजन बनाकर राज्य में आतंक फैलाता था। राजा चंद्रसेन जंगल के कंटीले रास्तों से गुजरते हुए वहां पहुंचते हैं और देखते हैं कि मंदिर के बाहर यक्ष का विशाल धड़ पड़ा हुआ है, परंतु उसका सिर कहीं नजर नहीं आता। यह दृश्य देखकर राजा चंद्रसेन गंभीर और कठोर स्वर में सैनिकों को आदेश देते हैं, सैनिकों, पूरे क्षेत्र को खंगाल डालो, हर पत्ती हर पत्थर छान मार, पता करो कि इस यक्ष का सिर कहाँ गायब हो गया और इसका वध किसने किया। कौन है वह महावीर जिसने इतना असंभव कार्य कर दिखाया। सैनिकों ने पूरे जंगल और मंदिर परिसर की गहन तलाशी, हर कोने की जांच की, परंतु कुछ विशेष हाथ नहीं लगा। तभी वहाँ राजा विक्रमादित्य की दूसरी धर्म बहन आती है और राजा चंद्रसेन से विनम्रता भरे स्वर में कहती है, महाराज, यह महान कार्य मेरे मायके से आए मेरे भाई ने किया है। उनका नाम विक्रम है। उन्होंने ही इस पापी यक्ष का संहार किया है। राजा चंद्रसेन के मन में यह सुनकर आश्चर्य और उत्सुकता की लहर दौड़ जाती है। उसी पल एक सैनिक की नजर मंदिर के अंदर जाती है, जहाँ एक युवक मंदिर के आंगन में यक्ष के कटे हुए सिर को तकिए की तरह सिरहाने रखकर गहरी नींद में सो रहा है। सैनिक जोर से चिल्लाता है, अरे कौन हो तुम, उठो जरा, यह यक्ष का सिर यहाँ कैसे पहुँचा, बोलो, इस दैत्य का अंत किसने किया। राजा चंद्रसेन भी तुरंत पास आकर खड़े हो जाते हैं। राजा विक्रमादित्य आंखें मलते हुए धीरे धीरे उठते हैं और शांत स्वर में कहते हैं, मित्रों, इतना हल्ला क्यों मचा रखा है, मुझसे क्या पूछताछ करनी है, जल्दी बोलो, मेरी नींद में खलल मत डालो। रात भर इस लोमड़ी जैसे दैत्य से युद्ध किया, थक गया था, सोचा थोड़ा आराम कर लो, किया तो था नहीं, जो मिला उसी पर सिर टिका लिया, अब तुम लोग आ गए नींद तोड़ने। यह सुनकर सैनिक और खुद राजा चंद्रसेन के होश उड़ जाते हैं। राजा स्तब्ध होकर पूछते हैं, लोमड़ी, अरे जिसे देखकर बड़े बड़े योद्धा थर थर कांपते थे, तुम उसे लोमड़ी कह रहे हो। तभी राजा चंद्रसेन विक्रमादित्य से गंभीरता से कहते हैं, जो भी हुआ वह सब दरबार में विस्तार से बताओ, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। राजा विक्रमादित्य शांत और निर्भीक स्वर में उत्तर देते हैं, राजन, मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर डाला। मैंने उस दुष्ट को पहले चेतावनी दी थी कि निर्दोषों को सताना बंद कर दे, इस राज्य को छोड़कर भाग जाए, मगर जब उसने नहीं माना तो अपनी तलवार से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया और वह सिर भगवान शिव के चरणों में चढ़ा दिया। अगर यह कार्य भी आपके राज्य में गुनाह है तो मैं दंड भुगतने को तैयार हूँ, लेकिन कृपया अभी मेरी नींद पूरी होने दो। जैसे ही आंख खुल जाएगी मैं खुद दरबार में हाजिर होकर अपना दंड स्वीकार कर लूंगा। ऐसा कहकर विक्रमादित्य फिर से लेट जाते हैं। राजा चंद्रसेन उनकी स्पष्टवादिता और निडरता से इतने प्रभावित होते हैं कि वहीं सैनिकों सहित प्रतीक्षा करने लगते हैं। कुछ प्रहर गुजरते हैं और जैसे ही विक्रमादित्य उठते हैं, राजा चंद्रसेन उन्हें पूरे सम्मान के साथ अपने राज में